आ रहा है। चलिए, स्वागत है सभी बच्चों का। मोस्ट वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय एसबी सर। एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एरर ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस। कुछ यहाँ पर सेंटेंस लिखे हैं जिनके एरर्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। 10 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इसलिए लिए हैं कि आपको कम से कम 10 और 11 सेंटेंस जो भी हैं वहाँ पर आपको कम से कम 10-11 चीज़ें अलग अलग प्रकार से मिल जाएंगी। हालांकि सिंटैक्स के लिए आर्टिकल के और कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, चाहे तो आप उनसे देख सकते हैं। लेकिन आर्टिकल में ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती है, या वर्ब का सिंटैक्स होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। फिर सिंटैक्स तो कोई कभी हो, प्रॉब्लम अगर आनी है तो आ जाती है। वो कैसे आ जाती है कि जब सेंटेंस काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड मोड में दे दिया जाता है, काफ़ी उलझा के दे दिया जाता है, तो फिर वहाँ पर एरर ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो होता है वो हमको बेहतर ढंग से पहले देखना चाहिए कि क्या कह रहा है और किस ढंग से लिखा है। तो एरर ढूंढने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें। दूसरे नंबर पर उसका सेंस ज़रूर निकालने की कोशिश करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका हिंदी अर्थ। हिंदी अर्थ निकालते हैं तो काफ़ी हद तक हमें उसका स्ट्रक्चर पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं कि ऐसा होना चाहिए था। बाकी ग्रामर में जब तक कुछ स्टडी न किया जाए, पढ़ा ना जाए, जानकारी कलेक्ट न की जाए, तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब हम जानेंगे तभी हम उसको ढूंढ पाएंगे। इसलिए उस पर्पज़ से कि हमको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर 10 सेंटेंस है, तो आइए पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ ही इज़ ट्रू फॉर हिज वर्ड्स। अब मान लीजिए ये सेंटेंस है, तो यहाँ पर ये हमको तो पता चल रहा है कि वो ये कहना चाहता है कि वह अपने शब्दों के लिए सच्चा है। तो सबसे पहले बात मैं बता दूं कि यहाँ पर वर्ड्स अगर होता है तो शब्द का ही अर्थ होता है, लेकिन अगर वर्ड होता है तो वचन या प्रतिज्ञा का अर्थ होता है। इसलिए यहाँ पर वर्ड्स को नहीं लेना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वर्ड्स होता नहीं है, वर्ड्स होता है। जैसे कोई सेंटेंस लिखा है और कहा जाए कि इसमें 4 शब्द दिए हैं, तो देयर आर 4 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, तो ये वर्ड्स होता भी है। लेकिन जब वचन या वादा या प्रतिज्ञा के अर्थ में होता है तो वर्ड्स नहीं होता है, ओनली वर्ड होता है। तो सबसे पहले मिस्टेक ये है कि इसका एस हटाना चाहिए, ठीक। दूसरा, जब भी ये ट्रू आता है तो फॉर नहीं होता है, यहाँ पे टू होता है। और आई थिंक आप यहाँ पर क्लियर नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि जो बल्ब है ना, तो उसकी लाइट सीधे यहीं पे पड़ती है। तो वो मैं पहले चेक कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा ही इज ट्रू और यहाँ फॉर लिखा था, ये हीज लिखा हुआ है, ठीक है, और ये वर्ड्स लिखा था। तो यहाँ पर ट्रू की जब बाद में हमेशा टू लगाते हैं जब इस तरह का सेंटेंस होता है। तो ही इज ट्रू टू हीज वर्ड, तो ये हो जाएगा कि वह अपनी बात का पक्का है या अपने वह वचन का पक्का है। तो यहाँ पर जब वचन या बात या प्रतिज्ञा या वादा का भाव होता है तो वर्ड्स कभी नहीं होता है, हमेशा वर्ड ही होता है। साथ ही वचन का सच्चा है यानी पक्का है, तो ट्रू देता है तो ट्रू के साथ फॉर नहीं टू होता है। कभी कभी मिस्टेक एक जगह होती है, कभी कभी 2 या इससे अधिक जगह भी हो सकती है। या कभी मिस्टेक ऐसा होता है कि एक मिस्टेक हम सही कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसी मिस्टेक पर दूसरी मिस्टेक डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना होता है कि हमको करना क्या है। तो ही इज ट्रू, फॉर हटाएंगे, यहाँ पे टू लगेगा और वर्ड्स का एस हटा देंगे, ठीक है। तो यह पहला आप ध्यान रखिएगा। आई डो नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स, कहना ये चाहता है कि मुझे इस प्रकार के उपन्यास पसंद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नॉवेल्स प्लूरल है, लेकिन जो काइंड है प्रकार है, ठीक है ना, वो प्लूरल नहीं है, वो प्लूरल नहीं है। वो कह रहा है इन प्रकार के नॉवेल्स नहीं, वो कह रहा है इस प्रकार के नॉवेल्स। तो यहाँ पर इस प्रकार के नॉवेल्स का मतलब है कि दीज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका दिस होना चाहिए। तो आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ नॉवेल्स, ये ध्यान दीजिए। ऐसी मिस्टेक्स बहुत मुश्किल में मिलती हैं, और साथ में दोनों चीज़ें कि जब एक्सपीरियंस भी हो और साथ में नॉलेज भी हो, तभी हम उस चीज़ को अच्छे से ढूंढ पाते हैं कि यहाँ पर ये मिस्टेक है, वरना थोड़ा प्रॉब्लम जरूर आती है। तो ये सिंटैक्स का मैटर है। सिंटैक्स मतलब प्रॉपर यूज ऑफ प्रॉपर वर्ड इन प्रॉपर प्लेस इज कॉल्ड सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में क्या होता है कि हम एक उचित शब्द को उचित जगह पर जब हम सेट करते हैं तो उसको सिंटैक्स कहते हैं। और ये जानकारी पढ़ते पढ़ते आती है, ये कोई वैसी चीज़ नहीं है कि याद कर लिया और कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आप जितना इसको स्टडी करेंगे, जितने सेंटेंसेस आप देखेंगे, समझेंगे,
वही वहाँ पर उसका काम आता है। साथ ही जितनी चीज़ें आप पीछे पढ़ चुके होते हैं उनका फीडबैक करिए कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, ये किस तरह का यहाँ पर हमने पढ़ा, सिंथेसिस में क्या पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ा, वर्ब में हमने क्या पढ़ा, इन्फिनिटिव क्या पढ़ा, जीरंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक साथ मिल करके, मतलब सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, नाउन का बहुवचन कब बनता है कब नहीं बनता और कैसे बनता है, बहुत सारी चीज़ें, आर्टिकल का यूज कब करते हैं, कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें मिला करके सिंटैक्स बनता है। इसलिए सिंटैक्स एक बड़ा मैटर है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेंटेंस में क्या होता है, गलती हमारे सामने होती है और हमको भी उसको मतलब पकड़ नहीं पा रहे होते हैं, बस इसमें ये चीज़ होती है। जब दूसरा बताएगा कि यहाँ पर ये होगा तब आपको पता चलेगा। जानकारी होती है, बस वो फोकस में आ जाए तो वो समझ लीजिए कि आपने कर लिया, अदरवाइज चला गया सेंटेंस। विच इज़ द बेस्ट बुक ऑफ द टू बॉयज, विच इज़ द बेस्ट बुक नहीं है, विच इज़ द बेस्ट ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में सबसे अच्छा कौन है, अर्थ निकाला, ऐसा लग रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन वो सेंटेंस पूरा गलत है। विच इज़ द बेस्ट ऑफ द टू बॉयज जब कह रहा है, सबसे पहला नियम इसका सुनिए, जब भी कभी दो लड़कों में, दो व्यक्तियों में, दो पर्सन्स में जब कंपैरिजन होती है, यानी दो नाउन्स में जब कंपैरिजन होती है, तो हमेशा उसमें कंपैरेटिव डिग्री आती है, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। कब कब, जब आप दो नाउन की कंपैरिजन करेंगे, जब आप दो करेंगे, दो से अधिक हो जाएगा तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, फिर कंपैरेटिव डिग्री बिल्कुल गलत है। जब कभी दो नाउन्स की कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखने वाली बात यह है ऐसे वाक्य में कि जब भी दो से अधिक अगर नाउन हो जाएंगे तो फिर सुपरलेटिव डिग्री का ही प्रयोग। अगर ये कर दे कि विच इज द बेस्ट ऑफ द थ्री बॉयज तो सेंटेंस सही हो गया, लेकिन सिंटैक्स की डिमांड होती है, ये नहीं है कि आप टू की जगह थ्री कर दें और सेंटेंस सही कर दें, नहीं, वहां पर वो दो कह रहा है तो दो ही में देना है, बल्कि आपको डिग्री चेंज करनी है यहाँ पे। तो वहां पर ये नहीं है कि आपको टू है तो लाओ थ्री कर दें, बेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। और जो ये जानता होगा कि हम यहाँ थ्री करेंगे तो बेस्ट मतलब यहाँ फेवर करेगा, मैच करेगा, तो वो ये भी जानता होगा कि यहाँ पर थ्री करने पर बेस्ट मैच करता है तो टू करने पर फिर बेस्ट मैच नहीं करता है, इसका मतलब बेटर करना चाहिए था, तो यहाँ पर उसको करना चाहिए था बेटर इस जगह पर। विच इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। अब आप सोचोगे कि जब सुपरलेटिव डिग्री थी तो यहाँ पर द लगा था तो बिल्कुल सही लगा था, ये बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, लेकिन यहाँ पर जब ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, जब ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग होता है। यहाँ पर ये नियम बहुत ज़्यादा आपके लिए टफ है और ये थोड़ा सा आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा हमने नहीं सुना, या सुना भी होगा तो जानकारी होगी तो एक्सेप्ट भी कर रहे होंगे, लेकिन नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए कि जब कभी ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर देन आता है कंपैरेटिव डिग्री में देन, तो फिर बेटर ही होता है, उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता, उसके बाद देन आता है। लेकिन जब ऑफ कंस्ट्रक्शन जब देन नहीं आता और फिर आपको कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़े तो ये आप समझ लीजिए कि वहां पर आपका डिग्री के आगे, कंपैरेटिव डिग्री के आगे भी द का प्रयोग होगा, ये आपका रियल स्ट्रक्चर होता है। तो विच इज द बेटर ऑफ द टू वर्ड्स, और आपने ये द का प्रयोग बोलचाल की अंग्रेजी में आपने शायद में सुना भी होगा। तो यहाँ पर दो चीजें बताइए आपको कि जब दो वस्तुओं में, व्यक्तियों में तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है तो द आपको बिल्कुल फॉलो करता है वहां पर, तो विच इज द और यहाँ पे कर देंगे बेटर ऑफ द टू बॉयज, ये आपका लगा रहेगा। फिर लिखा ही और आई इज गिल्टी, वह या तो मैं दोषी हूं। सबसे पहले समझिए कि एंड क्या करता है, एंड दो चीजों को जोड़ता है, और क्या करता है, दो चीजों को अलग करता है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, यहां पर ही और आई, यहां पर कोई एक दोषी है, या तो वो दोषी है या फिर मैं दोषी हूं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो वर्ब आती है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सबसे पहले जब प्रोनाउन लिखा हो तो उसका ऑर्डर देख लीजिए, मतलब ऑर्डर कौन सा, बेसिकली 2 3 1 का ऑर्डर। तो 2 3 1 का ऑर्डर देख लीजिए, तो यहाँ पर पहले 2 का होना चाहिए, फिर 3 का होना चाहिए, फिर 1 का होना चाहिए। तो वहाँ 2 3 1 का मतलब है 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर 2 मतलब सेकंड पर्सन है नहीं, तो 3 आपका सही है। 2 3 1, 2 अगर होता तो पहले होता, नहीं तो इसके बाद फिर 3 है और 1 है, तो यहाँ पर ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये दिक्कत हो जाती है कि हम यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएं कि आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएं। तो यहाँ पर आपका जो बाद में सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लगी होती है, और इसकी वर्ब जो होती है हिडन हो जाती है। तो ही और आई एम गिल्टी, ठीक। अगर यहाँ पर बात ये आ जाती है
कि शायद ये दिया हो ही एंड आई, तो फिर ना इज आएगा और ना एम आएगा, फिर आपका आर आएगा। क्यों? क्योंकि आपके ये दो व्यक्ति हैं, दो प्रोनाउन है जो आपके जुड़ गए। अब ये हो गया बहुवचन, जब बहुवचन हो गया तो फिर आर आएगा। ये बहुत ही टेक्निकल सेंटेंस होता है। यहाँ पर देखिए आर हमने लगा रखा है, लेकिन ना वो ही के अकॉर्डिंग है और ना ही आई के अकॉर्डिंग है, वो इन दोनों के अकॉर्डिंग है। तो जब दोनों हो जाएंगे, चूंकि दोनों दोषी हैं, वह भी दोषी है, मैं भी दोषी हूं, तो मतलब वह और मैं दोनों दोषी हैं, ये कहना चाहिए आपको। तो यहाँ पर ही एंड आई और आर गिल्टी, लेकिन जब एंड लगा होगा तब इस बात को मार्क करना है, क्योंकि कभी आपके सामने सेंटेंस और लगाकर होता है और कभी सेंटेंस यही वाला कभी एंड लगाकर होता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा है और दूसरा ध्यान नहीं है, तो वहां पर बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता है और वो समझ लेता कि हमको ये बताया गया तो हम यही लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, अगर एंड से जुड़ेंगे तो आर आएगा, और अगर और से जुड़ेगा यानी और अगर होगा वहां पर इस तरह का, तो फिर यहाँ पर इज नहीं, फिर आपका एम आएगा। इसके बाद चलते हैं, व्हाट मीन्स ऑल दिस लॉन्ग लेक्चर। कहना ये चाहता है कि इस लंबे भाषण का क्या मतलब है। ठीक है ना, सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, सिर्फ उसके ऑर्डर में मिस्टेक है, सही ढंग से रखा नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपका कैसे होना चाहिए। व्हाट मीन्स कह रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर व्हाट मीन्स को कैसे रखना है हमको, व्हाट डज मीन होना चाहिए। व्हाट डज मीन, ना 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 ना, मीन नहीं, सिर्फ व्हाट डज होना चाहिए। ठीक है, जब व्हाट डज होता है तो इसके बाद आता है सब्जेक्ट आपका। ठीक है, ये मीन आपकी वर्ब है, व्हाट मीन्स उसने डायरेक्ट दे दिया। बोलने में, स्पीकिंग लैंग्वेज में बोल दोगे तो सामने वाला समझ जाएगा और आपके सेंटेंस को सही भी मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ सिंटैक्स का मैटर है, इसलिए ये सिंटैक्स में सही नहीं माना जाएगा। तो इसलिए व्हाट मीन्स, व्हाट के बाद तुरंत मीन्स नहीं आएगी, आपका आना चाहिए व्हाट डज, फिर होना चाहिए ऑल, फिर होना चाहिए दिस, और फिर होना चाहिए लॉन्ग, और फिर होना चाहिए लेक्चर। ठीक है ना, और फिर होना चाहिए मीन, और ये आपका एस हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्योंकि जहां यहाँ मीन्स लगा था वो हमने डज दे दिया, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंस आ गया। तो व्हाट डज ऑल दिस लॉन्ग लेक्चर मीन, अर्थात इस लंबे भाषण का क्या मतलब है। अब वो स्ट्रक्चर देख लीजिए और ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो सिस्टमैटिक सेंटेंस लिखा होना चाहिए वह इस ढंग का लिखा होना चाहिए। ठीक है ना, तो और ये चूंकि बेसिक चीज है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि ये समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है वो यही होता है, वो ये नहीं होता है। तो सिंटैक्स में ये फॉलो नहीं करता है। सिंटैक्स में आपको ग्रामर, असली ग्रामर चाहिए जो कि रियल जैसा सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर आपको ये जो सेंटेंस है वो मैंने यहाँ करके बता दिया, ध्यान देना। फिर लिखा है द स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर अ वीक। ठीक है ना, क्लोज क्या होता है, क्लोज वर्ब भी होती है, क्लोज जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है। ही इज माई क्लोज फ्रेंड, ये एडजेक्टिव हो गया। क्लोज यहाँ पर बंद करना भी होता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, अगर हम ये वर्ब रख देते और ये भी वर्ब देते तो द स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर अ वीक, वो कह रहा है कि स्कूल एक सप्ताह के लिए बंद रहेगा। तो ये वर्ब आपकी है और ये भी वर्ब है, ऐसे में ये सेंटेंस में फॉल्ट आ जाती है, मिस्टेक आ जाती है। दो वर्ब कैसे हो सकती हैं, इसलिए आपको एक को पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा। तो ये आपकी फाइनाइट वर्ब रहेगी, ये नॉन फाइनाइट बन जाएगा। जब नॉन फाइनाइट बनेगा तो हम इसको बना देंगे पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात हम इसको क्लोज्ड कर देंगे। तो जिस समय हम कर देंगे क्लोज्ड, अर्थात अब ये हो गया एडजेक्टिव यानी बंद। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फॉर अ वीक। कितनी देखिए माइनर मिस्टेक है जो शायद बच्चे की नजर में नहीं आएगी अगर उसकी जानकारी में ना हो। तो यहाँ पर पूरा वीडियो आप अंत तक देखिए, शुरुआत से देखिए और लास्ट तक देखिए, सभी सेंटेंसेस को देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है यहाँ पर, और इसके जरिए आप अन्य सेंटेंसेस पर भी कमांड बना सकते हैं। तो यहाँ पर द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फॉर अ वीक, क्लोज करेंगे और रिमेन भी रहेगा, तो बिल्कुल सेंटेंस में डिफेक्ट रहेगा और 100% रहेगा। जब आप क्लोज्ड कर देंगे तो वो डिफेक्ट एकदम से दूर हो जाएगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर लिखा आई अवॉइड टू गो देयर, सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है। वो कह रहा है मैं वहां जाने से बचता हूँ, मैं वहां जाने से अवॉइड करता हूँ। अवॉइड जो होता है ना, जिस समय अवॉइड आएगा तो सबसे पहली बात ये कि उसमें हमेशा जीरंड का प्रयोग किया जाता है। आई अवॉइड गोइंग देयर, अर्थात अवॉइड के साथ में इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसकी जगह पर आपको कर देना है गोइंग। अगर कोई कहे कि अवॉइड के साथ में फ्रॉम लगाना है
क्योंकि सेंस लगभग निकला करता है, रिफ्रेन से निकलता है। रिफ्रेन माने परहेज करना, मतलब प्रिवेंट माने होता है रोकना या रुकना, तो वहाँ पर फ्रॉम का सेंस आ जाता है। तो रिफ्रेन के साथ फ्रॉम लगेगा, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगेगा, लेकिन अवॉइड के साथ नहीं आता, क्योंकि अवॉइड में ही फ्रॉम का सेंस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा आई अवॉइड गोइंग देयर, मैं वहाँ जाने से बचता हूँ। तो यहाँ पर फ्रॉम लगा, अगर इसलिए फ्रॉम को बताया क्योंकि कहीं कहीं पर फ्रॉम लगा होता है। तो फ्रॉम जब लगा हो तो ऐसा लगेगा आई अवॉइड फ्रॉम गोइंग, ऐसा लगेगा सही है, लेकिन वो सही नहीं होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि अवॉइड के साथ फ्रॉम नहीं आना चाहिए, और दूसरा अवॉइड के साथ आपका जीरंड आना चाहिए, इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए। तो आई अवॉइड गोइंग देयर। फिर लिखा बबलू ओनली सक्सीडेड इन स्कोरिंग अ सेंचुरी, अर्थात बबलू केवल सेंचुरी स्कोर करने में सफल हो गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, ओनली, चूंकि एडवर्ब का मैटर भी काफी हार्ड होता है, ओनली का अगर सही प्लेस नहीं मिला तो वो अर्थ का अनर्थ कर देता है। अगर यहाँ पर बबलू ओनली सक्सीडेड, ये ओनली जो है इसको मॉडिफाई करने लगा, बबलू केवल सफल हो गया, नहीं, अगर ये उठा करके यहां कर दिया जाए बबलू सक्सीडेड ओनली इन स्कोरिंग, ठीक है ना, तो स्कोर केवल स्कोर करने में सफल हो गया, ठीक है। तो ये आपका दिक्कत करेगा। अगर यहाँ पर हो जाए बबलू सक्सीडेड इन स्कोरिंग ओनली अ सेंचुरी, केवल सेंचुरी, अर्थात ये जैसे ही बदलता जाएगा जगह वैसे इसका अर्थ बदलता जाएगा। इसलिए हमें देखना चाहिए कि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि ओनली आपका एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। तो अगर सक्सीडेड में आता है तो आपका एडवर्ब बन जाएगा, अगर ओनली इन स्कोरिंग यहाँ पर आता है तब भी एडवर्ब बन जाएगा, अगर सेंचुरी के पहले आ जाएगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि सेंचुरी नाउन है। और लेकिन ये यहाँ कहीं नहीं आएगा, आपका ओनली आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये सीधे यहाँ पे आ जाएगा ओनली बबलू स्कोरिंग, ठीक है ना। मैंने सेंचुरी स्कोर करने में केवल बबलू सफल हुआ और बाकी खिलाड़ी सफल नहीं हुए। तो यह आपको एडजेक्टिव फॉर्म में यहाँ बबलू के आगे देना है, ओनली बबलू सक्सीडेड, तो यहाँ पे हट जाएगा, ओनली बबलू सक्सीडेड इन स्कोरिंग ए सेंचुरी। तो इस प्लेसमेंट का मैटर था, जो कि इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है, बस जो लिखा हुआ है उसी को आपको सेट कर देना था। तो यहाँ पर ओनली बबलू सक्सीडेड इन स्कोरिंग ए सेंचुरी। इसके बाद लिखा है दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीटली। ये सेंटेंस जो ज्यादातर सेंटेंस बच्चों के सामने आया करता है, तो इसका मैं एक बता देता हूं, जैसे टेस्ट होता है, ठीक है ना, टेस्ट, ठीक, और स्मेल होता है, और जैसे फील होता है, ये जो कुछ फीलिंग वर्ब होती हैं, इनके साथ हमेशा आपका एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब कभी नहीं आता है इनके साथ, हमेशा एडजेक्ट, इनके बाद हमेशा दिस कॉटन सीट फील्स सॉफ्ट आएगा, सॉफ्टली नहीं आएगा। दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट आएगा, स्वीटली कभी नहीं आएगा। द शुगर टेस्टिस, यानी शुगर टेस्टिस स्वीटली नहीं आएगा, शुगर टेस्ट स्वीट आएगा। हनी टेस्ट स्वीट आएगा, ठीक है ना। कुछ भी यहाँ पर अगर इस तरह की वर्ब्स आपको दिखें तो ध्यान ये रखना है कि इनके बाद एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। जैसे कभी कभी होता है ना, आई और लिख दिया जाए फेल्ट और लिख दिया जाए हंगर, आई फेल्ट हंगर, तो लगता सही है, अर्थात मुझे भूख महसूस हुई, लेकिन ये गलत है, क्योंकि फेल्ट के साथ में आपको हंग्री देना पड़ेगा। ही गॉट टायर्ड, गेट के साथ में भी ऐसे ही होता है, ही गॉट टायर्ड, ही गॉट टायरनेस नहीं होता है, ही गॉट टायर्ड। ही गॉट हंग्री, गॉट आएगा तो हंग्री लगेगा, ही गॉट हंगर नहीं होगा। ही फेल्ट हंगर, जैसे एक सेंटेंस आया करता है, ही फेल्ट शेम, ठीक है ना, उसको शर्म महसूस हुई। अगर यहाँ पर शर्म महसूस हुई ऐसा लिख रहा है तो देखो दिखने में ऐसा लगता है बिल्कुल सही है, ही फेल्ट शेम, लेकिन ये गलत है, अर्थात फेल्ट के बाद में इसका एडजेक्टिव आना चाहिए। और शेम का एडजेक्टिव क्या होता है, अशेम्ड होता है। तो यहाँ पर जिस समय सेंटेंस करेंगे तो ही फेल्ट अशेम्ड करेंगे, ये भी एक सिंटैक्स का ही सेंटेंस है जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा ही फेल्ट अशेम्ड, अर्थात वो शर्मिंदा हुआ, उसने शर्मिंदगी महसूस की, ये आपको सेंटेंस देना है। तो जब भी टेस्ट या स्मेल या फील आ जाता है तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव देना होता है। रीजन मैं बता देता हूँ, रीजन इसलिए बता देता हूँ कि जब भी यहाँ पर ये वर्ब्स आती हैं तो बाद में आने वाला जो वर्ड होता है वो सीधे जो सब्जेक्ट दिया होता है या नाउन दिया होता है उसकी क्वालिटी बताता है। अगर यहाँ पर ये दिया हुआ है दिस फ्लावर स्मेल स्वीटली, तो स्वीटली लिखेंगे तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, ठीक है ना, लेकिन ये गुण इसका नहीं है, ये गुण इसका है।
अर्थात स्वीट यहाँ पर देना चाहिए आपको, दिस फ्लावर स्मेल स्वीट। तो ये जो स्वीट है ना, ये इसका गुण है, इसलिए यहाँ पर आपको इसके अकॉर्डिंग इसका एडजेक्टिव देना होता है। इसकी खास वजह ये होती है। तो दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट, ये फूल अच्छा महकता है, यह फूल अच्छी खुशबू देता है, ये आपको होना है। तो फील, स्मेल और टेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। इनके बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता है। ही कम्स फ्रॉम ए नोबल फैमिली, अर्थात वो एक श्रेष्ठ परिवार से आता है। कुल मिलाकर उसका जो जन्म हुआ था वो श्रेष्ठ परिवार में हुआ था। तो यहाँ पर हमेशा जब इस सेंस में आता है कि वो एक रिच फैमिली से आता है, वो एक रिस्पेक्टेड फैमिली से आता है, तो मतलब उसका संबंध एक रिस्पेक्टेड फैमिली से है, एक नोबल फैमिली से है, एक रिच फैमिली से है। तो ऐसे में आपको फ्रॉम नहीं लगाना है, क्योंकि फ्रॉम क्या करता है आपको मालूम है, फ्रॉम अलग करता है, बल्कि वो तो उसका संबंध बता रहा है कि वो एक धनाढ़ परिवार से है, वो एक सम्मानित परिवार से है, वो एक श्रेष्ठ परिवार से है, वो एक कुलीन परिवार से है। तो यहाँ तो उसको जुड़ाव होना चाहिए ना, कि वो उस परिवार से जुड़ता है, वो उस परिवार से संबंध रखता है। लेकिन यहाँ फ्रॉम तो अलग करता है हमेशा, इसलिए हमेशा इसको ये नहीं लगाते हैं, यहाँ पर हमेशा आपको ऑफ लगाते हैं। ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली। अब ऑफ क्या करता है, नोबल फैमिली का आता है। तो नोबल फैमिली का आता है ऐसा बोल नहीं सकते हो आप, वह नोबल फैमिली से आता है। तो से के चक्कर में फ्रॉम लगाता है, फ्रॉम लगाकर आपको कंफ्यूज करता है। लेकिन अगर जानकारी है जो कि आज हो गई आपको, तो फिर आप ऑफ लगाओगे और इसी का अर्थ आपको से करके देना है। अर्थात वो एक श्रेष्ठ परिवार से आता है, यानी वो श्रेष्ठ परिवार का है। तो कभी कभी सिंटैक्स में यही चीजें होती है कि जो गहराई होती है उसकी जड़ तक पहुंचने में टाइम लगता है। ये सिर्फ आपको एक अच्छी तरह से रीजनेबल बात ही उस जड़ तक ले जा सकती है, उस डेप्थ में आपको आपकी जानकारी ले जा सकती है। और जिस समय जानकारी होती तब बढ़ता है सेटिस्फेक्शन, और उस चीज के प्रति जो भूख होती है सेंटेंस के प्रति, वो समाप्त हो जाती है। तो यहां पर यही है, ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली, देयर इज नो प्लेस इन द कार। जैसे हम कहते हैं मेरी गाड़ी में कोई जगह नहीं है, इस कमरे में जगह नहीं है, इस मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब इस तरह की बात करते हैं तो जगह की अंग्रेजी तो प्लेस होती है, बट इस सेंटेंस में कभी भी प्लेस का प्रयोग नहीं किया जाता। मेरे बाइक में जगह नहीं है, मेरी कार में जगह नहीं है, जब भी कभी इस तरह का होता है तो यहाँ पर प्लेस का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर हमेशा रूम का प्रयोग होता है। रूम का प्रयोग क्यों होता है, उसकी वजह यह है कि देखिए हमेशा जो है रूम एक बड़ी जगह का छोटा हिस्सा होता है। रूम कोई बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में रूम क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट होता है, एक छोटा पार्ट होता है। जिस समय कोई गाड़ी में कह रहा है जगह नहीं है, मेरे घर में कोई जगह नहीं है, तो वो उस छोटी जगह की बात कर रहा है जिस जगह पर आप बैठोगे या रहोगे, ठीक है ना। प्लेस मतलब हर किसी तरह के स्थान को डिनोट करता है। प्लेस का मतलब जगह, चाहे वो बड़ी जगह हो, कोई भी जगह हो, उससे ये पता नहीं चलता है कि छोटी जगह है कि बड़ी जगह है। लेकिन रूम आपको हमेशा छोटी जगह का ही बोध कराता है। इसलिए अगर कोई कहते कि मेरी गाड़ी में तुम्हारे बैठने के लिए जगह नहीं है, तो वो उस जगह की बात कह रहा है जिस जगह आप थोड़ी थोड़ी जगह में आप बैठ सकते हो। बल्कि गाड़ी में जगह तो बहुत है, लेकिन वो जगह नहीं है जहां आप बैठ सकते हो। तो उस छोटे से स्मॉल पार्ट के लिए बात होती है। इसलिए ऐसे में हमेशा रूम शब्द ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रूम ही उस छोटी जगह का बोध कराता है। इसलिए यहां पर हो जाएगा देयर इज नो रूम इन द कार। ठीक, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण 11 सेंटेंस। हालांकि मैंने 10 लिखा है क्योंकि 10 लिखने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वीडियो कैसा लगा, सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी अगर डाउट है तो जरूर कमेंट करिएगा, और नहीं कोई डाउट है तो एक बार मतलब ये जरूर बता दीजिए कि वीडियो अच्छा था। तो फिर मिलते हैं अगले उसमें यानी वीडियो में, और तब तक इनको आप समझिए। और इसी तरह की वीडियोस और भी सिंटैक्स के मैं डालूंगा जो कि आपकी बोर्ड प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे निश्चित तौर पर। बस बात ये है कि बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से देखिए, और सबसे बड़ी बात कि इनको बहुत लंबे समय तक ध्यान रखिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के बाद भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मिलते हैं फिर आगे एक इसी तरह की वीडियो में। तब तक के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।